हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान। और संविधान में हम लोग ने पढ़ लिए थे कि जो ब्रिटेन की महारानी थी वो अभी तक कौन कौन बनी हैं और वो कैसे शासन करती थी ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन में रहकर भारत का शासन कैसे करती थी, और कौन फर्स्ट थी, कौन सबसे ज़्यादा समय तक रही हैं अभी तक महारानी के रूप में ब्रिटेन की। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे संविधान का विकास, संविधान का विकास हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन की जो महारानी थी वो कैसे शासन करती थी भारत में, या ब्रिटेन में जो भी सम्राट हुआ करते थे वो ब्रिटेन में बैठे बैठे कैसे भारत में शासन करते थे। तो वो क्या करते थे, वहाँ पर ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ से एक्ट पास करते थे, और वो एक्ट क्या होता था, वो पूरा नियमों का समूह होता था। उस एक्ट में जो कुछ भी लिखा होता था वो भारत वालों को मानना अनिवार्य था। तो ये जो एक्ट आए, बहुत सारे एक्ट आए, हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। ये एक्ट में पूरे नियम दिए गए थे, जो किसके द्वारा दिए गए थे, ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन की संसद से पारित होते थे ये एक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक्ट हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट कब बना था? तो फ्रेंड्स 1757 की बात है। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ओके, प्लासी की लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। तो ये प्लासी स्थान कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो उसमें सिराजुद्दौला जो थे भारत में बंगाल से थे, तो ये अंग्रेज़ों से हार गए थे सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज इसमें जीत गए। इसके बाद हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था हेक्टर मुनरो के साथ। ये वाला युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए। और इसके बाद से ही बंगाल पर क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की महत्वपूर्ण सीढ़ी बनी थी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला एक्ट इन्होंने इसके बाद ही पारित किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट का पहला पॉइंट क्या हो जाता है? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ओके फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में भारत पर शासन किसका था? अकबर का, अकबर द ग्रेट। ओके फ्रेंड्स, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ओके फ्रेंड्स, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही ब्रिटिश वाले अपना शासन नियंत्रण करते थे। अब उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल के आया कि 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। और कौन सी समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था? तो गोपनीय समिति की सिफारिश पर। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, अगर वो व्यापार करेंगे तो जो ब्रिटिश संसद है इसमें आवश्यक कानून एवं निर्देश पूरी तरीके से देगी। मतलब कि ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुल मिला के यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आया
कि कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट ये है, इसी में कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई। पहली संस्था का नाम था निदेशक मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। दूसरा है हितधारकों का मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों संस्थाएं थी जो कहाँ पर बनाई गई थी, इंग्लैंड में बनाई गई थी। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था? तो फ्रेंड्स इस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। मतलब गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग, इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये जो 4 सदस्य थे इनकी संख्या फिर 3 कर दी गई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यही वाले जो एक्ट है 1773, इसी में क्या हुआ था, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र। इसी एक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय मतलब जिसे हम आजकल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 4। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रहेगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुल न्यायाधीश के 4 हो गए, और जो मुख्य न्यायाधीश था यहाँ पे सर एलिजा एम्पे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सर एलिजा एम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय बना हुआ था वो कलकत्ता में था। फिर उच्चतम न्यायालय दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, ये हम आगे बताएंगे आगे के एक्ट में। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्या था, और इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था। ये लाइन हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब और क्या है इसमें, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो मतलब फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में बनाई गई थी, लेकिन शासन पूरा की पूरा कौन चला रहा था? ब्रिटिश सरकार। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन और बनेंगे तो वो हम लोग टेस्ट में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास संविधान की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा एक्ट रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1984। फिर ऐसे ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।